नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। और जो हम लोग परसेंटेज का जो सिलसिला हमने शुरू किया था, बीच में हमने कुछ समय उसको रोका था, क्योंकि हम बीच में हम लोग डीएलएड जो बिहार एग्जामिनेशन का परीक्षा होने वाला है एंट्रेंस का, उसके लिए कुछ मैथ्स के सेट्स हम अपलोड कर रहे थे हम लोग। तो वापस से हम लोग कंटिन्यू करते हैं परसेंटेज को। इसका जो श्रृंखला जो सीरीज हम लोग इसके पहले 8 क्लास कर चुके हैं, उसके बाद आज से हम लोग 9वां क्लास करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज के क्लास में हमारा जो सवाल होगा वो आय और व्यय के ऊपर आधारित होगा। बहुत ही स्पेशल टाइप है ये परसेंटेज का, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस टाइप से। सिर्फ एक ही टाइप आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अब इस क्लास को देखने के बाद आप ये खुद जज कर पाएंगे कि मतलब आप कितना है ना समझ पा रहे हैं बातों को, मतलब सवाल बन पा रहा है आपसे या नहीं हो पा रहा है, एकदम कर पाएंगे आप। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, एकदम आराम आराम से मीठे मीठे तरीके से सीखते हैं। किस तरीके का सवाल है ये देखिए, दो तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। सवाल सॉरी, समझिएगा सवाल। बोला क्या जा रहा है कि रमन जो है वो अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है। किसका? अपनी आय का 75%। ठीक है, बात को समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं खर्च, इसके बाद हम लिखेंगे बचत, और इसके बाद हम लिखेंगे इनकम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आय का 75% आप खर्च करते हैं। यदि 100 रुपए हम कमाते हैं तो 100 का 75% कितना होगा? आप कहेंगे सर 75 होगा, तो 75 रुपए तो खर्च हो गया। जाहिर सी बात है कि 25 रुपए वो बचाया हुआ है, बचत है उसका। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट में है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 100 से 20% बढ़ने का मतलब है कि ये 120 हो गया, 120 हो गया। ठीक है, और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। ये जो 75 रुपए खर्च हो रहा था 100 में से, वो 10% बढ़ गया। सर 75 पहले था, 10% बढ़ने का मतलब 110/100, यही तो होगा। 20% बढ़ेगा तो 120/100 करेंगे आप, तो ये जीरो कैंसिल है सर। 75 में 11 से आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 825। एक अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, आप कहेंगे सर 82.5। कोई दिक्कत नहीं है? ओके। अगर हम इसमें 17.5 ऐड करेंगे ना तो ये 100 हो जाएगा। 100 और 20, 17.5 और 20, ठीक है, ये हो गया आपका 37.5। क्लियर है? हर चीज एकदम समझ में आना चाहिए आपको। हमने माना है कि उसका जो इनकम है वो 100 है, 100 में से वो 75% खर्च करता है, 25% बचा कर रखता है। आय बढ़ गया उसका 20%, खर्च भी बढ़ गया 10%, तो बचत जो 25 था वो बढ़ करके हो गया 37.5, आय में से खर्च को घटाने के बाद। अब सवाल है कि रमन की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये आपसे पूछा जा रहा है कि बचत उसका कितना बढ़ जाएगा। पहले से रमन कितना बचा रहा था? आप कहेंगे 25, बाद में वो बचाने लगा 37.5, यानी प्रतिशत वृद्धि की अगर आप बात करेंगे तो कितना बचत बढ़ गया? आप कहेंगे सर 12.5 गुना में 100 और बटा में क्या हो जाएगा 25। 25 से बढ़ करके 37.5 हुआ है। अब इसको जैसे समझ में आता हो, एक अंक के बाद पॉइंट है, आप यहाँ एक जीरो डालेंगे, 125 का डबल 250, और 2 से कट जाएगा ये 50 बार, बस। तो ये आपका 50% जो है सवाल का जवाब होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? एक बार इसको देख लीजिए। एक और तरीका हम लोग इसमें लगाते हैं, आप चाहे तो जरूरत के आधार पे जो भी आपको लगे आप इसे बना सकते हैं या इसके बाद वाले को बना सकते हैं। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। देखिए, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो तो सेम रखेंगे हम लोग, पहला स्टेटमेंट सेम है। अब क्या बोल रहा है ना, 100 में से खर्च कर दिया 75, 25 बचा हुआ है। अगले में उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो ये कर दीजिए आप +20, बढ़ गया 20%। ठीक है, व्यय भी 10% बढ़ जाता है, खर्च भी 10% बढ़ जाता है। लीजिए, अब प्रतिशत लिख दीजिए।
आपसे बोल रहा है रमन की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमको नहीं पता है सर। ऐसा कुछ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, प्लस, प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, कमी बोलेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए, 25 से 3 बार में, 25 से 1 बार में, और ये कटेगा 25 से 4 बार में। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेशन जो है ना वो आसान कर देगा, ये टाइप आप देख रहे हैं। क्लियर। अब ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो इनकम है, जो आय का पोर्शन है, वो सबसे लास्ट में रखेंगे, सबसे दाईं ओर रखेंगे। ठीक है, गुना कर दीजिए। देखिए परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, परसेंट यहाँ भी है, सबको इग्नोर करिएगा, अगला बार से परसेंटेज लिखेंगे भी नहीं, तीनों में है तो कैंसिल हो जाएगा। 3 में 10 से गुना कर देंगे तो 30, प्लस 1 में x से गुना कर देंगे तो x, और इधर देख लीजिए बराबर, यहाँ पे बराबर के उधर आय है, टोटल है, तो बराबर का चिन्ह देंगे, ये हो जाएगा 20 चौको 80, ये 30 बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना परसेंट, तो आप कहेंगे 50%। ठीक है, ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा समय बचाएगा, और एकदम बेस्ट अप्रोच है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ए अपनी आय का 18% बचत करता है। बात समझ में आ रही है, ए जो है बचत है, शुरू में खर्च लिखेंगे आप और लास्ट में आप आय लिखेंगे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप मान लीजिए ना कि उसका जो आय है वो 100 है, ए का 18% वो बचाता है, तो जाहिर सा बात है कि 82 वो खर्च करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आय में 41% की वृद्धि हो गई, 41% बढ़ गया सर, फिर भी वह उतनी ही धनराशि बचा पाता है, उतनी ही धनराशि बचा पाता है जितना वो पहले बचा रहा था। यानी कि क्या बचत में कोई वृद्धि हुआ परसेंट में? अब कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, जितना वो पहले बचा रहा था अभी भी उतना ही बचा रहा है। क्लियर। तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2 से काटेंगे आप, 2 से रेशियो निकाल रहे हैं, 2 से 50 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 41 में x से गुना करेंगे, 41x, क्लियर है, प्लस 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको क्यों लिखना है, इसको बराबर कर दीजिए, हटा दीजिए इसको, ये पूरा 0 हो गया ना। बराबर के उधर क्या है, 50 गुना में 41। आप समझ पा रहे होंगे कि ये 41 से 41 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो गया वो कितना हो गया, 50%। यानी कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, 50% की वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। बात समझ में आ पा रही है? एकदम इसी तरीके से सवाल को बनाना है, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और भी सवाल है, देखिएगा। राधा अपनी आय से 28% की बचत करती है, ये खर्च है, ये बचत है, और ये आपका आय है। ठीक है, दिक्कत 100 अगर उसका टोटल इनकम है, 28% आप बचाते हैं, इसका मतलब है कि 72 जो है वो खर्च होता है ना। उसके व्यय में 25% की वृद्धि हुई, उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो गई सर। बचत में 30% की वृद्धि हो गई, बचत में 30% की वृद्धि हो गई, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ऐसा सवाल है। ठीक है, चलिए रेशियो निकालें। 4 से 72, सॉरी 18 बार में, है ना, 4 से 7 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। इससे छोटा तो नहीं होगा। 18 में 25 से गुना कर लेते हैं, है ना, 18 में 25 से गुना कर लेंगे तो 25 × 200, और ये हो गया 25 से कम 25 यानी 450। ये है 450, प्लस में ये हो जाएगा 210, बराबर में कितना हो गया, आप कहेंगे सर 25x। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 670, है ना, बराबर में 25x। चलिए आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 से ना इसमें डिवाइड कर सकते हैं, 670 यहाँ पे कर लें, 670 में 25 से डिवाइड करना है आपको। हम क्या बोलते हैं कि इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए, इसमें भी 4 से गुना कर लीजिए, पॉइंट बिठाने में आसानी होगा ना सर, इसीलिए। तो 0, 4 7 28 के 8, हाथ में बचा 2, 4 6 24 और 2 26। ठीक है, हल्का सा गलती हो रहा है लगता है,
4 7 28 के 8, यानी कि हल्का सा दिक्कत है कि यहाँ पर है 5 और 1 6 होगा यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल सही है। ये हो गया 6 6 0, तो यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है ना। ये 0 का 0 हो गया, 4 छक 24 के 4, हाथ में बचेगा 2, 4 छक 24 और 2 26 डिवाइडेड बाई 100। एकदम आराम आराम से समझिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे तो ये हो गया सर 26.4। एक्स का वैल्यू 26.4%, तो ये है उसके आय में वृद्धि। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी जमा किए गए हैं। ये देखिएगा, ए की जो बचत है वो उसके व्यय के यानी खर्च के 40% के बराबर है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं खर्च, ये हो जाएगा बचत, और ये हो गया सर टोटल आय, है ना। ए का जो बचत है वो खर्च के, अगर वो 100 रुपया खर्च करता है तो 40% बचाता है ना, उसकी बचत खर्च के 40% के बराबर है, ऐसा कुछ। 100 रुपए खर्च करेगा, 40 रुपया बचाएगा, तो टोटल जो उसका इनकम है वो 140 हो जाएगा। ठीक है, अगले लाइन में उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसका जो इनकम है वो बढ़ गया कितना, 25%। ठीक है, और खर्च में 40% की वृद्धि हो गई, ये भी बढ़ गया सर। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है ये हमको नहीं पता है। बचत में बोलिए 20 से 5 बार में, 20 से 2 बार में, और 20 से 7 बार में, है ना। जितना तेज कैलकुलेशन सीख सके आप उतना बढ़िया है। देखिए बात को, हमने आपको क्या बताया, इन दोनों को गुना करेंगे, बीच में प्लस रहेगा, ये दोनों गुना होगा, बराबर के उधर ये दोनों गुना होगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 25 में 7 से गुना कर देंगे तो 175 हो जाएगा, और ये जो 40 बचे 200 है, बराबर के उधर जाएगा। 175 में से 200 घटेगा और बराबर में क्या बच जाएगा, आप कहेंगे 2x, तो सर 175 में से 200 जाएगा तो -25, ये 2 बटा में कर लीजिए, यानी कि 12.5% का माइनस का मतलब क्या समझेंगे आप, कमी। ठीक है, -12.5% की कमी हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वाला है। सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से 175 था, ये वह 40 बचे 200 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में आने का मतलब है कि कमी होगी उसकी बचत में। ठीक है, अगले सवाल की ओर। ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है, जया के खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है। जया के खर्च और बचत का अनुपात दिया हुआ है 2:1। 2 रुपया खर्च है, 1 रुपया बचत है, तो जाहिर सा बात है कि 3 रुपया उसका टोटल इनकम होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आय और व्यय में देख लीजिए, आय में 20% की वृद्धि है, व्यय में 15% की वृद्धि है, व्यय मतलब खर्च ही तो होगा। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, बस इतना आसान सवाल है, बताइए। ये हो गया 20 या 60, ये हो गया 15 दूना 30। अब ये 60 में से जब ये 30 बराबर के उधर जाकर के घटेगा तो x बराबर 30 ही तो बचेगा, बस और क्या बताना इससे ज्यादा। ठीक है, 20 या 60 है, और ये 15 दूना 30 उधर जाकर के घट जाएगा, ये तो x में 1 से गुना होगा तो x ही ना रहेगा, बराबर के उधर जाएगा, 60 में से 30 जाएगा, 30% का वृद्धि हो गया फिर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। आप इस वीडियो को रोक करके इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, इसके जस्ट पहले के जैसा है, एकदम बनेगा सवाल। ठीक है, प्रयास किए। देखिए, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच, व्यय बोले तो खर्च, ठीक है, ये हो गया सर बचत, और ये हो गया आय, कोई दिक्कत नहीं है। आय और खर्च के बीच, आय और खर्च के बीच 8:5 का अनुपात है, 8 में से 5 खर्च हो रहा है तो 3 रुपया का बचत होगा, और क्या उपाय है। आय में 20% की वृद्धि हो गई, लीजिए 20 बढ़ा दिए। खर्च में 30% की वृद्धि हो गई, इसको भी बढ़ा दिए। उसके मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है आपको, नहीं पता उसको x मान लेंगे। ठीक है, कैसे बनाते हैं याद करिए। ये हो गया 160, 20 8 160, ये है सर 30 बचे 150। 160 में से जब ये 150 बराबर की उधर जाएगा तो 10 ही ना बचेगा, 3x बराबर 10,
फिर से इतना गुने मतलब इतना प्लस इतना बराबर 160, ठीक है, तो बराबर 160 है, ये 150 उधर जाएगा तो 10 बचेगा। 3x बराबर 10 है ना सर, तो x बराबर हो जाएगा 10/3, यानी 3.1/3। प्लस में आया कि माइनस में? आप कहेंगे प्लस में, तो प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, माइनस होता तो कम ही कर देते आप, ठीक है। चलिए, भालो भालो, खूब अच्छा लगता है। रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, ठीक है, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी। ये खर्च है, ये बचत है, और ये रूमी का आय है। रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, 80% खर्च करती थी 100 में से। उसकी आय 30% बढ़ गई, जबकि उसका खर्च 40% बढ़ गया, तो उसकी बचत 750 रुपए कम गई, ठीक है। कितना प्रतिशत उसका बचत घटा है, कमा है, वो तो पहले निकालने दीजिए सर, तब तो आएंगे 750 रुपए पे। 20 से 4 बार में, 20 से 1 बार में, 20 से 5 बार में, है ना। 160 160 प्लस में x बराबर में 30 बचे 150, ठीक है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना हो जाएगा, x का मान माइनस में आ गया, 10% की कमी है। हाँ तो ठीक है ना, यहां भी तो वही चीज दिया हुआ है कि 750 रुपया उसका बचत कम गया। क्लियर है बॉस? चलिए, कितना प्रतिशत कमा? 10%। कितना रुपया घट गया? 750। क्या हम ये बोल सकते हैं कि 10% का वैल्यू 750 है? तो रूमी की प्रारंभिक आय रुपए में ज्ञात करें, तो आय का मतलब कितना सर? 5 का वैल्यू कितना होगा? बस ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा परसेंट में जो आ गया ना सर, ये टेंशन है। तो आप समझिए, अगर 10% है तो 10% को हम क्या कितना कितना लिखते हैं, सॉरी, 10% को कितना लिखेंगे? 10/100, है ना। अगर 20% है तो 20/100 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो उसी तरीके से जब ये 10% है, 10% है, तो ये बटा में 100 आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये वाला जो 100 है, क्या हम इसको ऊपर नहीं डाल सकते? आप कहेंगे सर क्यों नहीं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। बटा वाला 100 को आप यहाँ कर दीजिए, जैसे भी काटिए ना, क्या दिक्कत है, 1 0 से 0 कट गया, 75 में 5 से गुना कर लीजिए, 375 और डबल जीरो, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 37,500 रुपए, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, ठीक है। तो जैसे भी सवाल को घुमाने फिराने का प्रयास करें, यहाँ पे रुपए दे दी गई है, कोई बात नहीं, हम फिर भी निकाल सकते हैं। पहले ये देख लेंगे कि कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। आप चाहें तो सारे के सारे सवाल को, जो हमने आपको इस सवाल को बताने के पहले जो अप्रोच बताया था, हमने ये सवाल दो तरीके से आपको बताया, तो जो पहले वाला सवाल था बिना रेशियो के, आप उस पैटर्न पे भी सारा का सारा सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए इसको देखिए जरा, क्या है। एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, ये खर्च है, ये बचत है, और ये आय है ना, ठीक है। आय अगर 100 है तो 25 हम बचाएंगे, 75 तो हम खर्च कर देंगे, है ना। अब उसकी आय में 20% की वृद्धि के कारण उसकी आय जो है वो 20% बढ़ गया सर, खर्च भी 20% बढ़ गया सर, ठीक है। अब वह हर महीने 1500 रुपए बचा सकता है। बात को समझिएगा आप, यहाँ पे हमने लिखा है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी। इस सवाल में देखिए क्या है, इसमें बोला है कि उसकी बचत 750 रुपए कम हो जाती है। यहां पर बोल रहा है कि वो अब हर महीने 1500 रुपए बचाती है। 1500 कमी या वृद्धि नहीं हुआ है, 1500 बचत है उसका डायरेक्ट, 1500 रुपए ही वो बचा पाती है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, 25 से 3 बार में, 25 से 1 बार में, 25 से 4 बार में, कितना हो गया ये देखिए, 60 प्लस x बराबर में 80, है ना। फिर से ये 60 है, x में 1 से गुना करेंगे तो x होगा, बराबर को उधर गया तो 80, तो 80 में से जब ये 60 उधर जाएगा तो क्या बचेगा? 20% प्लस में। इसका मतलब है कि उसके आय में, बताइए,
20% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ है बताइए? 20% की वृद्धि। कितना वृद्धि हो गया? ये नहीं बोल रहा है कि 20% वो बचा रहा है, बचत में 20% का वृद्धि हुआ। बात को समझिएगा, 20% वृद्धि होने का मतलब अब बचत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120%। होगा कि नहीं होगा? 120% का वैल्यू 1500 है, क्योंकि ये उसका करंट सेविंग है और ये भी उसका करंट सेविंग है। 120%, 20 नहीं जोड़ेंगे, सारा मामला खराब हो जाएगा। क्योंकि ये 1500 क्या है? बचत है, लेकिन ये 20% बचत नहीं है, बचत में वृद्धि है। तो वृद्धि करने के बाद 120% बचत हो गया। आपसे क्या पूछा जा रहा है? देख लीजिए, उसकी आय ज्ञात करें, यानी कि 4 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या हम फिर से वही कर सकते हैं? ये वाला जो परसेंट है बराबर के ऊपर डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे आप काटिए ना, क्या दिक्कत है? जैसे 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, 4 से कटेगा 3 बार में और 3 पचे 15, 50 बार में। तो ये हो गया 5 पर 3 0, 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, किसी भी तरह से सवाल को घुमाए आप, है ना, उसके तैयार रहे उस चीज के लिए। ये सवाल देखिए जरा। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी। मासिक आय दिया गया है, खर्च भी दिया गया है। खर्च कितना? ठीक है, खर्च कितना? बात को समझिएगा, खर्च, बचत और आय, हर चीज कितना लिखते रहेंगे, समय भी तो बचाना है। मासिक आय 12,000 है, ये 12,000 है। ठीक है, खर्च उसका 8,000 है, तो बचत 4,000 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। खर्च है, बचत है और ये उसका आय है। डायरेक्ट अनुपात निकाले ना सर, 3 0 3 0 3 0 कट गया, 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 से 3 बार में। तो ये डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगले साल उसकी आय 10% बढ़ गई, ये 10% बढ़ गया। उसका खर्च भी 8% बढ़ गया। उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, बचत में प्रतिशत वृद्धि हमको निकालना है। तब तुरंत आप टिक लगाएंगे इस तरह के सवाल को। ये 10 या 30 है सर, और ये 8 दूना 16 है। 30, ये 16 जब जाकर के उधर बराबर के घटेगा, ये तो x में 1 से गुना करेंगे तो x ही ना रहेगा, तो 30 में से 16 जाएगा, तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना? बस 14%। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल फास्ट रखना, फास्ट होना थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत जरूरी हो जाता है। आइए, एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। जो खर्च है वो, यहां पर बचत लिख रहे हैं, यहां पर आय है। एक आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है, ये हो गया 100। आय का 70% है उसका खर्च, है ना। बचत कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30। ठीक है बॉस, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम सब में से रेशियो हटा सकते हैं? एक एक जीरो हटा सकते हैं, अनुमति है? बिल्कुल, ये हो गया। अब क्या? उसकी आय में क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होगी, सक्सेसिव इंक्रीज। 20 प्लस 50 प्लस 20 गुने 50 बटा में 100, यानी कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। 50 और 20 70, और 5 दूना में 10 हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, है ना। आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे सर 80% की वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है इतना। आगे बढ़ते हैं। उसका नया खर्च पिछले खर्च से कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है? ये वाला कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना हो जाए, है ना। समझिएगा बात को। अगर कोई संख्या मान लीजिए 2 है, वो बढ़ करके इसका 3 गुना यानी कि 6 गुना हो जाए, है ना। चलिए इसको एक पर समझते हैं। एक पर 1 रुपया बढ़ करके ना सर 3 रुपया हो गया। बताइए तो कै गुना बढ़ा? आप कहेंगे 3 गुना बढ़ा। जितना गुना बढ़ता है ना उससे एक कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 200% वृद्धि होता है। ये नहीं समझ में आया? आएगा आएगा आएगा, नहीं तो जाएगा कहाँ? फिर से मान लीजिए कि 4 बढ़ करके 16 हो गया। कितना गुना बढ़ा? आप कहेंगे सर 4 गुना बढ़ा। तो 4 को एक कम कर दीजिए तो 3 हो जाएगा।
300% वृद्धि है इसमें। 2.5 गुना, तो 2.5 गुना में जब हम एक कम कर देंगे तो 1.5 गुना हो जाएगा, होगा ना 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना कहने का मतलब हो गया, एक कम करने के बाद 1.5 गुना कहने का मतलब 1.5%, है ना, मतलब इसमें 2 जीरो डालने के बाद कुछ ऐसा। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि इसमें जो वृद्धि हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 150%। ठीक है, 150% का वृद्धि हो गया। क्लियर है। अब आते हैं सवाल पे। 7x प्लस 450 होगा ना, 15×45 बराबर ये हो जाएगा आपका 800। ठीक है, 7x बराबर, जब ये 450 बराबर के उधर जाएगा 800 में से घटेगा तो 350 बचेगा, बचेगा कि नहीं। तो ये कैंसिल हो गया आपका, x बराबर 50%, 7×5 = 35। ऑप्शन नंबर कहाँ कहाँ कहाँ, पहला, है ना, क्योंकि वृद्धि हुआ है। क्या कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो हुआ नहीं रिजल्ट, बिल्कुल प्लस में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये यहाँ पे हल्का सा जरूर समझिएगा, यदि ये 4 गुना बढ़ गया है तो एक कम कर देंगे, 300% की वृद्धि होगी। अगर कोई संख्या 5 से बढ़ करके, मान लीजिए 5 से बढ़ करके 25 हो गया, तो कै गुना बढ़ गया, 5 गुना। 5 को एक कम कर दीजिए, 400% वृद्धि है इसमें। वही अप्लाई हमने यहाँ पर किया है, 150%। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, ये देखिए, थोड़ा बढ़िया से पढ़िए सवाल को। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। इसको पहले वाले तरीके से बनाएंगे जो सबसे पहला सवाल बनाए थे, उसी तरीके से, फर्स्ट और लास्ट सेम मेथड। रामू अपनी आय का 72% खर्च करता है। ये खर्च है, ये बचत है, और ये आपका आय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी आय का 72% खर्च करता है, 28% वृद्धि है, बचत है मतलब। आय में 12% की वृद्धि हो गई तो 100 वाला बढ़ करके 112 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। और वह अपने खर्च में 5% की वृद्धि करता है, खर्च में 5%। समझिएगा, 72 जो है 5% खर्च करेंगे तो 105/100 होगा ना। 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 36 बार में। तो 36 में अगर 21 से गुना किया जाए तो 36 से कम 36, और 36 गुना 72, कितना हो गया ये, आप कहेंगे सर 706, 75.6। ठीक है, 75.6 हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अगर 112 में से इसको माइनस किया जाए, 112 में से 75.6 माइनस करेंगे तो देख लीजिए, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, है ना, ये तो 1 हो गया। 11 में से 5 जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। ये 10 में से 36.4 उसका बचत है। ठीक है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन है, इसको हटा रहे हैं। चलिए, अब क्या बोला जा रहा है आपसे, यदि रामू पहले y बचत करता था, रामू पहले कितना बचाता था, y, है ना सर, ये y है, और वृद्धि के बाद वो x बचत करता है, ये x है ये, तो इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। x माइनस वाई बटा में y, x माइनस वाई, जब हम इसमें से इसको घटाएंगे 28 और 8 36 होता है, x माइनस वाई गुना में 100 और बटा में क्या है y, y का मतलब कितना 28। ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट है, आप एक जीरो डाल देंगे सर, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 28 दिया 84, 3 में 10 से गुना हो जाएगा, कितना परसेंट, 30%। इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब जो आंसर है, वैल्यू जो है वो 30% है, 30% है। ठीक है, तो देख लीजिए कि कोई कोई सवाल जो है वो जरूरी नहीं है, इस तरीके से भी बना सकते हैं। बाकी इसके पहले के जो भी सवाल हमने बनाया एकदम शॉर्ट तरीका था। क्लियर है, बाकी इसी तरीके से सीखते रहिए। अगर आप हमारे मतलब इसका PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।